हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव अ टॉपिक हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। तो अभी तक हम लोगों ने हिस्टोग्राम में लगभग 3 टॉपिक और एक कॉन्सेप्ट समझा है। हिस्टोग्राम क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इमेज में, डिस्क्रिप्शन देता है वो किस तरह से वो चीज़ों को सही भी करता है, मीन्स इमेज को सही करता है विद द हेल्प ऑफ 2 कॉन्सेप्ट्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं। दैट इज़ वन ऑफ देम इज हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग है, जो कि पूरी डायनेमिक रेंज में उसको इंटायर फैलाने की कोशिश करता है। एंड दूसरा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। तो ये वाला टॉपिक जो है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से काफ़ी मतलब कह लीजिए कि उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है कह सकते हैं, बिकॉज हमारा इक्वलाइजेशन क्या करता था, अगर आपको ध्यान हो, और प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा कहना ये रहेगा आपसे कि प्लीज़ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इक्वलाइजेशन ही यहाँ पे दोबारा किया गया है, 2 पार्ट में किया गया है। क्या हो रहा है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इक्वलाइजेशन एक बार पढ़ के आओगे। मैं यहाँ समझाने वाला हूँ, बट फिर भी इक्वलाइजेशन के बिना ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ इक्वलाइजेशन। उसमें कुछ कमियां रह गई, जो कमी रह गई उसको उसी की तरीके से पूरा किया गया है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्या करता था, वो क्या करता था, फ्लैटन करने की कोशिश करता था। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ सेट ऑफ स्टेप्स लगाए, जहां आपको दिख भी रहे होंगे कुमुलेटिव, इस तरह के कुछ स्टेप्स लगाए थे। तो लेकिन वहां पे क्या था कि हमने फ्लैट करने के लिए कुछ मैथमेटिक्स डिजाइन की, और वो ग्राफ को फ्लैट कर रहा था, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था कि ग्राफ कैसे फ्लैट हो जाता है, उसके लिए मैथमेटिक्स ढूंढिएगा। वो मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं यही वाली मैथमेटिक्स है। तो ये मैथमेटिक्स लगाई और एक आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या था, एक कंट्रोल नहीं था। माने अगर हमने कहा है कि फ्लैटन करना है, तो हमारे पास जो मैथ्स थी, अगर वो जितना फ्लैटन कर पा रही थी करा उसने, या ठीक बना दिया, मगर हमारी एप्लीकेशन एरिया ऐसे कहती थी कि इसको इतना करना है, किसी पार्ट को ज्यादा करना है, किसी को कम करना है, इस तरह से कुछ। लेकिन जो भी करना है कम ज्यादा वो एक रिलेशन में ही होगा, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं होगा। तो वो कंट्रोल जो था हमारे पास, एक यूजर का जो कंट्रोल होता है, वो नहीं था हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में। ठीक है, वो मैथमेटिक्स थी, वो जैसे सेट ऑफ वैल्यूज उसमें आती थी, वो इस तरह से अकॉर्डिंग उसके काम करता था। तो कंट्रोल नहीं था। तो जब कंट्रोल की बात की गई तो हमारे पास आता है हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कि यूजर को कंट्रोल देने के लिए हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को लाया गया। तो कंट्रोल कैसे दिया जाए भाई, यूजर कहेगा इसको ऐसे लाना है, तो ऐसे लाना है, यानी मतलब वो एक टारगेट भी देगा। ठीक है, वहां पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो आपको सॉल्व कराया था उसमें टारगेट नहीं था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, परफॉर्म हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको टारगेट भी दिया होगा। देखिए, एक क्वेश्चन ये है और ये टोटल क्वेश्चन है, जिसमें एक डिजायर्ड वैल्यू दी हुई है और उसको इस टारगेट तक पहुंचाना है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन में 2 चीजें दी होंगी और इक्वलाइजेशन में ये वैल्यू नहीं दी होगी, ये पार्ट नहीं दिया होगा आपका, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ पढ़िएगा। तो ये दोनों दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है, या आप सॉल्व करने से पहले जरूर चेक कर लीजिए, बिकॉज हो सकता है फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े, पूरा टाइम बच जाए। वो ये कि आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पिक्सल दिया हुआ है दोनों टेबल में, नंबर ऑफ पिक्सल्स, इनको आप ऐड करेंगे ना, ऊपर वाला 8 + 10 + 2 10 + 2 + 12 16 4 2, और इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आएगा तो कभी भी इनपुट इस टारगेट का को कह सकते हो मैप नहीं करेगा, तो वो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। सीधे आप लिख सकते हो, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व सिंस बोथ द डेटा या गिवन डेटा टेबल्स शुड हैव टोटल नंबर सेम टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स होने चाहिए थे। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है नेट में, इस तरह का, यूजीसी नेट जैसे क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन करो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपके पास, कि इसको ऐड करने में बस पता चल जाए तो देन ये आपके पूरा जो मेहनत है वो बचने वाली है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये हमने क्वेश्चन सही बनाया, यहाँ पे आपके दोनों जो हैं वो सेम आने वाले हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान हो, बस इक्वलाइजेशन जो है हम 2 बार करने वाले हैं। इस हमने जैसे पहले एक टेबल के लिया था, वहीं हम दोबारा टेबल के लिए कर रहे हैं। और ध्यान होगा तो डेटा भी हमने सेम ही ले रखा है, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो आप भी नहीं करने वाले, इसलिए मैंने देखिए 2 बार करा है। तो पहले वाले टेबल उठाते हैं, पहले वाली जहाँ 8 10 10 2 दिया है, तो उसको ऐसे लिख लिया, 8 10 10 2 को ऐसे लिख लिया। फिर अगेन मैं बता देता हूँ, कुमुलेटिव क्या होता है, पहला वाला डेटा ऐसे उठा लीजिए, फिर ऐसे 8 को ऐसे उठा लिया, फिर अगला वाले को पुराने वाले से ऐड कर दीजिए। तो
10 है तो 8 + 10 18 हो गया, 18 + 10 28 हो गया, 28 + 2 30 हो गया, ऐसे करते 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 64 आ गया। 64 डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, इन सबका एडिशन है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, जो भी क्यूमुलेटिव वैल्यू आती है उसको टोटल से डिवाइड कर देते हैं। टोटल हमारा 64 है, और जो हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ ग्रे लेवल की बात करें तो हाईएस्ट लेवल 7 माना जाएगा, L - 1 - 8 - 1 7 होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमने डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला जो है 8 डिवाइड बाई 64 इंटू 7 जो आएगा वो लिख दिया है, ठीक है। तो ये आएगा 18 डिवाइड बाई 64 इंटू 7, 28 डिवाइड बाई 4 इंटू 7, जैसे ही 64 डिवाइड बाई 64 1 होता है इंटू 7, और इसको क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना, तो ये 1 2 इस तरह से आ गया। नाउ ये आप समझ गए हैं। अगर इस इक्वलाइजेशन समझा है बहुत ध्यान से, वहाँ पे आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, डिट्टो उसके न्यूमेरिकल सेम ही है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, यूजर कंट्रोल है यहाँ पे। देन दूसरी टेबल जो टारगेट टेबल है, इसको भी आप डिट्टो इसी तरीके से करेंगे, बस डेटा आपका यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 20 20 16 18 वाला डेटा है यहाँ पे, तो इसके लिए करेंगे, ठीक है। देन क्युमुलेटिव ये 0 0 0 0 0 होगा, यहाँ 20 40 56 64, देखिए 64 दोनों में सेम है, ठीक है। देन इसको फिर आप करेंगे तो टोटल तो 0 आने वाला ही है, 20 डिवाइड बाई 64 इंटू 7, 40 डिवाइड बाई 64 इंटू 7, 56 डिवाइड बाई 64 इंटू 7, एंड 64 डिवाइड बाई 64 इंटू 7। तो इसको फिर अगेन राउंड ऑफ कर दीजिए तो ये आ गया। अब आपके पास क्या है, एक ओरिजिनल ग्रे स्केल है और दो जो है आउटपुट ग्रे स्केल है। नाउ अब क्या करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहानी आती है, जो कि आपका क्वेश्चन है फाइनल मैपिंग का, यहाँ पे सॉल्व होगा। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, बिकॉज ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पे मिलना मुश्किल हो जाता है इस चीज़ का, तो समझ लीजिएगा अभी, ठीक है। नाउ क्या है, देखिए आपका इनपुट ग्रे स्केल जो दिया हुआ था शुरुआत में क्वेश्चन में, दोनों में सेम ही था, तो 0 से 7 हो गया, और फिर एक बार हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाया था, तो ये आया था। इनपुट टेबल जो आई थी और जो टारगेट टेबल थी वो ये था। अब देखिए क्या करना है आपको, ध्यान रखिएगा, जो 0 पे मिल रहा था वो हमें कहाँ मिल रहा है, 1 पे। जो 0 पे मिल रहा था वो हमें कहाँ मिल रहा है, 1 पे। अब आप ये जो 1 पे मिल रहा है, आप इस टारगेट टेबल में देखिए क्या 1 है। अगर 1 है तो वहाँ पे जाएंगे, अगर नहीं है तो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, अगर 1 होगा तो उसको ढूंढेंगे, माने जो आप ढूंढ रहे हैं उसको ढूंढेंगे, नहीं तो वो नहीं मिलता है तो नेक्स्ट इंटीजर पे जाएंगे, ठीक है। तो जो 0 पे मिल रहा था वो 1 पे मिल रहा है। अब देखो क्या यहाँ 1 है, तो 1 तो नहीं है, तो नेक्स्ट इंटीजर 2, तो 2 देखो किस ग्रे लेवल पे लाई कर रहा है, 2 किस ग्रे लेवल पे लाई कर रहा है भाई, 2 लाई कर रहा है 4 पे, तो यहाँ लिख दो 4, ठीक है। जो 0 पे मिल रहा था वो 1 पे मिल रहा है, और वो 1 यहाँ देखो है, अगर होता तो वहाँ देख लेते, नहीं तो नेक्स्ट इंटीजर 2 किस ग्रे लेवल पे, 4 उठा के लिख दिया यहाँ। ऐसे ही जो 1 पे मिल रहा था वो अब कहाँ मिल रहा है, 2 पे, तो देखो यहाँ 2 है, हाँ है भाई 2, ये तो 2 है, तो वो कहाँ मिल रहा है, 4 पे, तो फिर 4 लिख दिया उसके सामने। जो 2 पे मिल रहा था वो अब 3 पे मिल रहा है, तो देखो क्या 3 है, नहीं है, तो नेक्स्ट इंटीजर 4, वहाँ उसके लिए क्या है लेवल 5, तो देखो 5 हो गया, ठीक है। जो 2 पे मिल रहा था 3 पे, अब वो टारगेट के हिसाब से 5 पे। जो 3 पे मिल रहा था वो 3 पे ही मिल रहा है, तो देखो 3 है इसमें, नहीं है, तो फिर 4 देखोगे तो फिर आपको 5 मिलने वाला है, ठीक। नाउ जो 4 पे मिल रहा था वो अब कहाँ मिल रहा है, 5 पे, तो देखो क्या इस टेबल में 5 है, नहीं है, 5 नहीं है, तो नेक्स्ट इंटीजर 6 किस ग्रे लेवल पे आया है, 6 पे, तो भाई इसके सामने लिख दो 6, ठीक है। अब देखो इसके सामने 6 लिख दो। अब देखो यहाँ पे नहीं लिखना है, छुपा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। जो 5 पे मिल रहा था वो कहाँ मिल रहा है, 6 पे, तो 6 है यहाँ पे, हाँ है, तो 6 कहाँ पे मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है बेटा, ठीक है। तो 6 पे मिल रहा है, तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 6, ठीक है। जो 6 पे मिल रहा था वो 7 पे आ रहा है, ठीक है, तो 7 देखो है यहाँ पे, हाँ है, तो 7 कहाँ मिल रहा है, 7, तो 7 यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद जो 7 पे मिल रहा था वो 7 पे, और 7 है ही है, वो 7 पे ही है, तो 7। एक बार फिर से देख लो रैंडमली, देखो मैं एक बताते, जो 2 पे मिल रहा था वो अब 3 पे मिल रहा है, तो 3 है यहाँ पे, 3 नहीं है, तो नेक्स्ट देखो 4 कहाँ है, 5 पे, तो देखो हमने लिख दिया यहाँ 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है समझा कि हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि वो यूज़र कंट्रोल होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 टारगेट वैल्यूज़ दी होती हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है आपका हिस्टोग्राम। अगर आपको पसंद आया हो तो बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।